बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th में हम लोग अब तक 2 लेसन पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में दूसरा लेसन समाप्त हो गया। आज नया लेसन, तीसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा, तीसरा अध्याय शुरू किया जाएगा। तीसरा चैप्टर है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों में विविधता, लेसन का नाम क्या है? जैव विविधता भी इसको कहते हैं, या जीवों में विविधता, वर्गीकरण की आवश्यकता एवं जैविक विविधता, नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बच्चों, जीवों में विविधता, कोई भी जीव हो, एक कोश की जीव से लेकर बहुकोश की जीवों तक, जंतुओं से लेकर पौधों तक, यहाँ तक कि जंतुओं से जंतुओं में और पौधों से पौधों में, ठीक है ना, कुछ न कुछ भिन्नता होती है। एक ही जात के क्यों न भले ही सभी सदस्य हों, लेकिन सभी सदस्यों में भिन्नता होती है। यहाँ तक कि देखते हैं कि एक ही माता पिता की संतानें एक समान नहीं होती हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव के, भिन्न भिन्न आकार के, रंग रूप के होती हैं। केवल ट्विंग्स को छोड़कर, आइडेंटिकल ट्विंग्स, श्यामी जुड़वे बच्चे को छोड़कर, तो सभी जीवों में, जंतु हो या पौधे, उसमें विविधता पाई जाती है। भले ही एक कोश की जीव क्यों न हो, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, देखते हैं कि दोनों में विविधता पाई जाती है। परजीवी हो, उसमें भी विविधता पाई जाती है। तो जैवों में विविधता उसका लाक्षणिक है। वर्गीकरण की आवश्यकता, जैविक विविधता, नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता, वही जीवों में विविधता है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों? वर्गीकरण क्या है? सबसे पहले हम जाने, किसी जीव को उसके लक्षण के आधार पर किसी ग्रुप में, छोटे या बड़े समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। अब वर्गीकरण में नए जीवों की पहचान करना, वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है? सबसे पहली आवश्यकता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, नए जीवों की पहचान करना। इससे नए जीवों की पहचान करके उसको नया समूह में, नए वर्ग में रख दिया जाता है। उसमें जो समानताएं हैं, उस समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर, उनके समान लक्षण और असमान लक्षणों के आधार पर छोटे या बड़े समूहों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। बच्चों, यदि कोई जीव जो एक समान लक्षण वाले हैं, एक समान संरचना वाले हैं, तो उनको एक वर्ग में, और जो असमान लक्षण वाले हैं उनको दूसरे वर्ग में, या छोटे समूह में या बड़े समूह में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। इन जीवों के बारे में जानकारी कराने वाली शाखा का अध्ययन जो है, टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। टैक्सोनॉमी, 2 ग्रीक वर्ड, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान बच्चों 2 ग्रीक वर्ड, लैटिन भाषा के शब्दों टैक्सिस और नामिया, टैक्सिस और नामिया। टैक्सिस माने ऑर्डर होता है, नामिया माने डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डर माने गण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन माने बांटना। ये वर्गीकरण विज्ञान क्या करती है? वर्गीकरण के द्वारा जो है, जो छोटे समूह लायक हैं, छोटे गणों में उनको छोटे गण में, जो बड़े गण में लायक हैं उनको बड़े ऑर्डर में बांट देना ही वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य है। अब तक लगभग पूरे वर्ल्ड में 3,50,000 पौधों की जातियों की, प्लांट स्पीसीज की जानकारी हो चुकी है। अब एवं 19 लाख जंतु ज्ञात हो चुके हैं। इतना लगभग इन जंतुओं की पहचान कर ली गई है, और पहचान करके उनमें से कुछ को व्यवस्थित रूप भी दिया जा सकता है या दिया गया है। अब वर्गीकरण की महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों, वर्गीकरण का क्या महत्व है? इसका हमारे
जीवन में तो सबसे पहला है अध्ययन की सुविधा दिलाना, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है अध्ययन की सुविधा दिलाना। अध्ययन में सुविधा क्या है? जैसे बच्चों प्रोटोजोआ संघ, एक कोशिकीय जीव प्लेटीहेल्मिन्थेस सिलेंटेटा संघ में रहने वाले जीवों का किसी एक जीव के बारे में जानकारी हो जाती है तो सबका अध्ययन हो जाता है। जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कह दिया गया। तो एक लाइन में हमने कह दिया जलीय जीव जल में पाए जाते हैं, उनके लक्षण लगभग अधिकांश लक्षण एक समान होते हैं जो सब में पाए जाते होंगे। दूसरा, स्थल पर रहने वाले जीव को स्थलीय जीव कहते हैं, उसमें कुछ लक्षण होंगे जो सब में पाए जाते होंगे। तीसरा, वायवी जो है वायु में रहने वाले पक्षियां, जैसे उनके लक्षण पंख का पाया जाना, 4 limb modified into wing, अगला पाद पंख में रूपांतरित होना, पेनिमेटिक बोन अस्थियों का खोखला होना, वेट लॉस वजन में कमी जिससे फ्लाइट प्रोसेस हेल्प उड़ने में सहायता मिलती है। ये तमाम इसकी सुविधाएं हैं। तो अध्ययन की सुविधा दिलाता है वर्कर्स। अब जीवों के विकास क्रम की जानकारी। दूसरा इसका महत्व है बच्चों कि जीवों के विकास क्रम का वंश वृक्ष की जानकारी मिलती है। किसी जीव के विकास में प्रथम कड़ी क्या है और अंतिम कड़ी क्या है इसकी जानकारी होती है। जैसे सबसे पहले एक कोश की जीवों का विकास हुआ, उससे बहुकोश की जीव बने, संघों में आया जाए तो सबसे पहले प्रोटोजोआ संघ, अकशेरुकी संघों का अकशेरुकी जीवों का निर्माण हुआ, विकास हुआ, फिर कशेरुकी जीवों का विकास हुआ। इस तरह से हमें विकास क्रम की जानकारी होती है। अभी देखा जाए कि स्तनधारियों के विकास क्रम में कार्डेट में फर्स्ट कार्डेट फिशेज मत्स्य वर्ग की आई, फिर उभयचर तो मछली वर्ग से उभयचर मेढकों का विकास हुआ, इससे सरीसृप वर्ग रेप्टाइल्स का विकास हुआ और रेप्टाइल से एविस पक्षी वर्ग का विकास हुआ और पक्षी वर्ग पक्षियों से स्तनधारी वर्ग का विकास हुआ। इस तरह से विकास क्रम की जानकारी जो है वर्गीकरण विज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। संयोजी कड़ियों की जानकारी, कनेक्टिंग लिंक की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले संयोजी कड़ियां हैं क्या? दो संघों या दो वर्गों के लक्षण जिन जीवों में पाए जाते हैं उनको संयोजी कड़ियां कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। जैसे बच्चों जंतु और पौधे के बीच की संयोजी कड़ी यूग्लिना विरिडिस है। यूग्लिना में जब हरित लवक पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बना करके स्वपोषी गुण के कारण प्लांट लाइक पौधे जैसा व्यवहार करता है। और यदि हरित लवक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वह जंतु जैसा व्यवहार करता है, भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परजीवी पोषण निर्धारण करता है। दूसरी संयोजी कड़ी में आर्कियोप्टेरिस है। आर्कियोप्टेरिस ये पक्षी और सरीसृप वर्ग दोनों के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें पक्षी वर्ग विशालकाय पंख, सरीसृप जबड़े में दांतों का पाया जाना, मुख चोंच बिक लाइक स्ट्रक्चर, पंख में परों का पाया जाना, सरीसृप और पक्षी वर्ग दोनों के लक्षणों को व्यक्त करते हैं। तो आर्कियोप्टेरिस जैसे संयोजी कड़ी की जानकारी। अभी न्यूक्लाइना आपका है, पेरिपेटस है। पेरिपेटस एनिलिडा संघ और आर्थ्रोपोडा संघ के लक्षण हैं। एनिलिडा संघ की बॉडी सेगमेंटेड है, खंडयुक्त है और आर्थ्रोपोडा के लक्षण है कि इसमें पाद फुट पाए जा रहे हैं। इस तरह से टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का महत्व है संयोजी कड़ियों की जानकारी की दृष्टि से। बच्चों अब इस तरह से इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर दिए हैं।
तो आज इतना ही। आप ध्यान से पढ़ें, देखें वीडियो, और जिनका पीछे का कार्य पूरा न हो वो लिंक द्वारा प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो प्राप्त करके नोट्स वगैरह तैयार कर लें। इस दूसरे लेसन के टेस्ट की जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी, कब कैसे होगा, किस रूप में होगा, और इस नए लेसन की शुरुआत आप अवश्य कर देंगे। थैंक यू।